कहते हैं ना, कोई चीज अगर तुम पूरे दिल से चाहते हो, कोई चीज अगर तुम पूरे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। अपने पहले ही प्रयास में 5वीं रैंक लाने वाली सृष्टि जैन देशमुख ने महिला उम्मीदवारों में टॉप किया और साल 2018 में इंजीनियरिंग और यूपीएससी परीक्षा एक साथ पास की। आइए जानते हैं कैसे किया उन्होंने ये कारनामा। सृष्टि जैन देशमुख भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपके भोपाल में ही हुई थी। सृष्टि बाकी बच्चों की तुलना में इस मामले में अलग थी कि उन्हें बचपन से ही सोच लिया था कि उन्हें बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनना है। उस उम्र में बच्चे खेलकूद में ही मन लगाते हैं। सृष्टि आईएएस सेवा में मन लगा चुकी थी। तब इतनी भी समझ नहीं थी कि अपने सपने पूरे करने के लिए कहाँ तक मेहनत करनी पड़ेगी और किस लेवल का कंपटीशन को बीट करना पड़ सकता है। कमाल की बात तो ये है कि सृष्टि ने समझ आने के बाद भी ये कभी नहीं सोचा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत कठिन परीक्षा है कि इसमें लाखों लोग बैठते हैं। उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बस अपने दिल की सुनी और पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। अपने सफ़र के बारे में बताते हुए कहा, इस बात का आपके मोटिवेशन की तैयारी पर बड़ा असर पड़ता है कि आप किन लोगों से घिरे रहते हैं। उन्होंने काफ़ी साफ शब्दों में कहा कि नेगेटिव लोगों से दूर ना हो, उन्हें अपने जीवन से ही हटा दें। जो आपको कदम कदम पर रोकेंगे, आपको कहेंगे कि ये आपसे नहीं होगा, ऐसी बातों का दिमाग पर कई बार गहरा असर होता है जिसका प्रभाव सफलता पर पड़ता है। क्योंकि एक बार दिल में मान लिया आपसे नहीं होगा तो कितनी भी मेहनत कर लो, सच में आपसे नहीं होगा। सृष्टि बताती हैं कि इंजीनियरिंग के तीसरे साल में एक दिन उन्होंने ये ख्याल आया कि इंजीनियर बनकर एक सिंपल नौकरी के साथ पूरा जीवन नहीं बिता सकती। बचपन का उनका सपना जो जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं खो गया था, अब उस पर वापस आने का वक्त आ चुका था। सृष्टि ने तुरंत एक्शन लिया और जुट गई यूपीएससी की तैयारी में। इसमें वे अपने परिवार के सहयोग का जिक्र करना भी नहीं भूलती। वे कहती हैं कि उनके घर से उन्हें बहुत मदद मिली। माँ जो कि एक टीचर थी, कभी नहीं पूछा कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, ये कैसे होगा, केवल उनका साथ दिया। पिता जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने भी सृष्टि को हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश की। सृष्टि का एक छोटा भाई भी है जो हमेशा उनके हल्के फुल्के पलों में शामिल रहा। इस प्रकार अपने ऊपर अटूट विश्वास के साथ सृष्टि ने दिन रात एक करके तैयारी करना शुरू कर दिया। सृष्टि का मुख्य फोकस हमेशा से यूपीएससी पर ही रहा है। वे अपना अधिकतम समय और एनर्जी इसी की तैयारी में लगाती थीं। जब इंजीनियर के सेमेस्टर एग्ज़ाम पास आते थे तो वे 1 से 1.5 महीने इनकी पढ़ाई करने लगती थीं। यहाँ काबिल तारीफ बात यह है कि जहाँ कुछ कैंडिडेट्स एक बार में एक भी परीक्षा पास नहीं कर पाते, वहीं सृष्टि एक साथ 2 नावों की सवारी कर रही थी। पर कमाल का था, सृष्टि का बैलेंस कि 2 नावों पर पैर रखने के बावजूद सृष्टि डूबी नहीं, बल्कि ऐसा तैरी जैसा लाखों का सपना होता है। जरा सोचिए कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा के बीच बीच में इंजीनियरिंग को भी समय देना कितना कठिन होगा, कितना डेडिकेशन, अनुशासन और हार्ड वर्क किया होगा। उन्होंने जो मंजिल तक पहुंच पाई। सृष्टि कहती हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन फर्क डालता है हर कैंडिडेट का मेंटल लेवल। जिसका दिमाग जितना शांत और सही दिशा में है, उसे उतना ही फायदा मिलता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करना आवश्यक है। एक साथ 2 विषयों की पढ़ाई करते करते समय सृष्टि को बैलेंस बनाने में मदद की। योगा और डेडिकेशन ने वे फिजिकल और मेंटल फिटनेस को सफलता के लिए बहुत आवश्यक मानती हैं।
इसके अलावा वे 2 टिप्स देती हैं। वे कहती हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में कंसिस्टेंसी और फेथ बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करने की एक दिन 7 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन 2 घंटे पढ़ा या स्किप कर दिया। जितने भी घंटे आपकी क्षमता के अनुसार आप फिक्स करें, उतने घंटे रोज पढ़ें। इसी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। और दूसरी अहम बात कि कोई कुछ भी कहे आप उस पर विश्वास रखें। सृष्टि ने खुद का ध्यान भटकने से बचाने के लिए तैयारी की शुरुआत करने से पहले ही सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए थे। उन्होंने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का अत्यधिक उपयोग किया, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए सृष्टि ने यह कदम उठाया। सृष्टि कहती हैं कि इस परीक्षा की तैयारी करते समय 2 बातों का दिमाग में बैठा लें। एक तो ये, कैंडिडेट को अक्सर लगता है कि कंपटीशन तगड़ा है, लाखों स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि जो लाखों स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं वे सब परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं होते। उनमें से जितने गंभीरता से परीक्षा दे रहे हैं केवल उन्हीं से आपका कंपटीशन है। तो सबसे पहले आंकड़ों से डरना बंद कर दें। दूसरी बात ये ध्यान रखने की अपने मन को ये समझा दें कि मेरा पहला अटेम्प्ट ही आखिरी है। जब आगे मौका नहीं मिलेगा, परीक्षा का स्तर देखने या परीक्षा को समझने के लिहाज से एग्जाम में ना बैठें। ऐसे तैयारी करें कि ऐसे परीक्षा दें जैसे सब यही पहला और आखिरी मौका है, इसी में सफलता हासिल करनी है। ये जरूर कर सकते हैं कि तैयारी के अच्छे समय दें और जब संतुष्ट हों अपनी तैयारी से तभी परीक्षा देने जाएं। साल 2018 में सृष्टि ने इंजीनियरिंग भी पास की और ऑल इंडिया रैंक 5 के साथ ही यूपीएससी परीक्षा भी महिलाओं में उन्होंने टॉप किया था। सृष्टि का सफर ये बताता है कि शांत मन और डर को दूर भगाकर अगर पूरी एकाग्रता से कोशिश की जाए तो तय पैमाने से जुदा कदम उठाने पर भी सफलता हासिल की जा सकती है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर करें और चैनल अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।